तुम्हारा डर, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा संशय सब एक पर्दा है जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से दूर किए हुए है। तुम जिस दुख में हो, जिस अंधेरे में खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, वह स्थायी नहीं है। यह केवल एक क्षणिक स्थिति है और उस क्षण से पार ले जाने वाली शक्ति है काली। माँ काली को केवल विनाश की देवी मत समझो। वे अज्ञान का अंत करती हैं। वे भीतर बैठे उस भय को जलाकर राख कर देती हैं जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से रोकता है। जब तुम्हारी आत्मा कांपती है, जब संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तो वही काली तुम्हारे भीतर से उठती है, गर्जना करती है, तुम्हारे लिए लड़ती है, तुम्हें फिर से खड़ा करती है। तुम अपने भीतर जिस खालीपन को महसूस करते हो, वह तुम्हारे सत्य का द्वार है। उसी शून्य से जन्म होता है उस अपार शक्ति का जो सब कुछ बदल सकती है। काली उसी शून्य की रानी है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें गढ़ती है, तुम्हें उस रूप में लाती है जो तुम्हें स्वयं भी अकल्पनीय लगता है, अडोल, अडिग, अविचल। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, वहीं से माँ की शक्ति प्रकट होती है। तुम सोचते हो कि तुम खत्म हो गए हो, लेकिन माँ जानती है कि अभी तुम्हारी शुरुआत भी नहीं हुई। तुम्हारी आत्मा में छिपी हुई वह ज्वाला जो संसार के सारे अंधकार को जलाकर राख कर सकती है, उसे केवल माँ काली ही जगा सकती है। और जब वह जागती है, तब सृष्टि भी थर्रा जाती है। तुम रोते हो, टूटते हो और सोचते हो कोई नहीं सुन रहा, लेकिन माँ सब देखती है। तुम्हारे आंसुओं को वह अपना आभूषण बनाती है, तुम्हारे घावों को वह अपने चरणों से स्पर्श करती है। तुम चाहे जितना दूर चले जाओ, वह तुम्हारे साथ रहती है, एक मौन में, एक स्पंदन में, एक धड़कन में। उनका नाम लो केवल एक बार, लेकिन उस पुकार में सच्चाई हो, समर्पण हो, प्राण हो। तुम देखना, समय थम जाएगा, दिशाएं रुक जाएंगी और माँ स्वयं चलकर आएंगी तुम्हारे पास। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, बस पुकार होनी चाहिए। वह पुकार जो हृदय के सबसे गहरे तल से निकले। और जब वह आती है तो तुम बदल जाते हो, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ। तुम्हें अब और छिपने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भीतर जो तूफान है, उसे बाहर आने दो। डर को समाप्त होने दो। अपनी पीड़ा को माँ के चरणों में अर्पण कर दो। वह उसे अग्नि में बदलेंगी, वही अग्नि जो तुम्हारे पथ को रोशन करेगी, जो तुम्हारे भीतर नई चेतना, नया तेज, नया जन्म देगी। माँ काली कोई अलग सत्ता नहीं है, वह तुम हो। वह तुम्हारे भीतर का वह भाग है जो कभी डरता नहीं, जो कभी झुकता नहीं, जो अडिग है, निर्विकार है, जागृत है। जब तुम उन्हें पुकारते हो, तब वास्तव में तुम अपने ही सर्वोच्च स्वरूप को जगा रहे होते हो। यह कोई भक्ति नहीं, यह आत्मज्ञान है, यह मुक्ति है। अब समय है, अब रुकने का समय नहीं। अब तुम्हें उस शेरनी की तरह दहाड़ना है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार है। अब माँ को केवल तस्वीरों में मत देखो, उन्हें अपने भीतर अनुभव करो। उनके पांवों की आहट अपने हृदय में सुनो, उनकी मुस्कान अपने कर्म में महसूस करो। जब तुम यह जान जाओगे कि वे कभी दूर थी ही नहीं, तब तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कोई स्थान नहीं है, यह एक अवस्था है जब तुम अपने भीतर की देवी को पहचान लेते हो। और जब वह पहचान हो जाती है, तो न संसार का डर रहता है, न मृत्यु का भय। केवल माँ होती है और उनका आशीर्वाद। माँ काली तुम्हारे हर दर्द में है, तुम्हारी हर रात में है और तुम्हारे हर पुनर्जन्म में है। जब तुम टूटते हो, वे पकड़ती हैं।
जब तुम भटकते हो वे मार्ग दिखाती हैं, और जब तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो वे तुम्हें फिर से याद दिलाती हैं। अब निर्णय तुम्हारा है, डर में जीते रहना है या माँ की कृपा में चलना है, अंधकार में खोए रहना है या माँ के दीप से प्रकाश पाना है। और याद रखो, माँ कभी देर नहीं करती, बस तुम पुकारो। यदि तुम चाहो तो मैं इस भावधारा को और भी गहरा कर सकता हूँ, ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाकर। बताओ, क्या मैं आगे बढ़ाऊं? अंधेरे के भीतर वह शक्ति थी जो देखती थी, जो जानती थी और जो हर दिशा से आने वाले संकटों को अपनी उपस्थिति मात्र से शांत कर देती थी। माँ काली की वह उपस्थिति जैसे हर सांस में समाई हो, जैसे रक्त की हर धड़कन उनके नाम का जाप कर रही हो। जब मनुष्य की पीड़ा अपने चरम पर पहुंचती है, जब जीवन की उलझनें इतनी गहरी हो जाती हैं कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है, तब माँ काली के स्वरूप में ही वह साहस छिपा होता है जो हताश मन को फिर से जीवित करता है। उस छोटे से गांव में जहां अंधविश्वास और भय एक दूसरे में गुंथे हुए थे, वहां एक स्त्री थी, निर्मला। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसकी भक्ति असाधारण। वह हर सुबह एक टुकड़ा जलते हुए धूप से माँ की मूर्ति के चरणों को स्पर्श कर प्रणाम करती थी और आंखें बंद कर वही प्रार्थना दोहराती थी, माँ, जो देखा नहीं गया उसे देखने की दृष्टि दो, जो सहा नहीं जा रहा उसे सहने की शक्ति दो। और करता था बच्चे, तू अपनी हर सोच, हर काम और अपने हर विचार को लोगों के साथ साझा करता था। जो भी तेरा मन करता था ना बच्चे, तू उसे तुरंत मतलब स्टेटस पर डाल देता था। मतलब लोग तेरे बारे में सब कुछ जान लेते थे ऐसे करके कि तूने आज अगर ये स्टेटस डाला कि आज मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ या आज मेरे जीवन में ये परेशानी चल रही है, तो लोग समझ जाते थे। जो लोग तुझसे मतलब रखते थे उन तक ये संदेश पहुंच जाता था, क्योंकि बच्चे इसी से उन्हें ये अंदाजा लगा लेते थे वो कि हाँ, इसके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि तूने अपने जीवन में अब से एक बड़ा निर्णय ले लिया है। तूने यह ठान लिया है कि अब तुझे अपनी बातों को अपने तक ही रखना है। अब तू अपनी हर बात को सार्वजनिक नहीं करता बच्चे, तुझे समझ आ गया है, क्योंकि बच्चे की हर किसी को अपनी जिंदगी के बारे में बताना जरूरी नहीं है यह बदलाव ही बच्चे, यह निर्णय ही तेरे लिए बहुत शुभ है बच्चे। और आगे सुन बच्चे, यह बदलाव क्यों आया है यह भी मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि बच्चे मैं इस एनर्जी से देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो तुझे सिखा गया है कि हर चीज को बाहर बताना सही नहीं है। हो सकता है कि तेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो बच्चे जिसने तुझे समझाने पर मजबूर कर दिया हो, या शायद तेरे परिवार में कोई ऐसा मुद्दा आया हो जिसने तुझे यह सिखा दिया हो कि अब तुझे खुद पर और अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना है। हाँ बच्ची, मैं देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि अब तू, हाँ बच्चे, अब तू अपनी अंतरात्मा की सुन रहा है, और यह तेरे लिए सबसे बड़ी बात है बच्चे। हर कोई अपनी अंतरात्मा की नहीं सुन पाता, और बच्चे यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। अब तेरा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया पर है। यह खुशी की बात है बच्चे, ये खुशी की बात है, क्योंकि जब इंसान अपनी आत्मा की सुनता है तो वह सही दिशा में आगे बढ़ता है बच्चे। और बच्चे में साफ साफ देख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन का भटकाव अब खत्म हो गया है। पहले तू कई कर्मों में उलझ रहता था बच्चे, तुझे समझ नहीं आता था कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। तूने कई बार ये महसूस किया होगा बच्चे। हाँ, ध्यान से समझ कि तेरे फैसले स्थिर नहीं है। कभी एक काम शुरू करता था तो बीच में ही कुछ मतलब की अड़चन आ जाती थी, कुछ छोड़कर चला जाता था। तू खुद ही फिर दूसरा काम शुरू करता और वह भी अधूरा रह जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चे, अब तेरा मन स्थिर हो गया है। अब तुझे पता है कि तुझे क्या करना
है यह स्थिरता ही बच्चे तेरे लिए आशीर्वाद है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की अब तेरे जीवन में तरक्की शुरू हो गई है और हो चुकी है बच्चे की। तेरा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्यों पर है। तेरे मन में अब कोई उलझन नहीं है। यह सब इसलिए हुआ है बच्चे क्योंकि तूने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है और उस पर चलने का निर्णय लिया है। तेरे रिश्तों में भी बदलाव आया है बच्चे। पहले तेरे रिश्ते तेजी से चलते थे, तू हर किसी से जुड़ने की कोशिश करता था, लेकिन बच्चे अब मैं देख रही हूँ कि अब तेरे रिश्ते धीमे हो गए हैं। यह धीमापन कोई बुरा संकेत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि अब तू अपने रिश्तों को गहराई से समझ रहा है। अब तू हर रिश्ते में गहराई और सच्चाई खोज रहा है। यही बदलाव बच्चे तेरे जीवन के हर पहलू में दिखाई दे रहा है। अब तेरा ध्यान खुद पर है। तूने ये समझ लिया है कि अपनी खुशियाँ और तरक्की के लिए तुझे अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना होगा। अब तू ये नहीं सोचता बच्चे कि लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे। अब तुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है कि कौन तुझे देख रहा है और कौन तुझसे क्या उम्मीद कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे कुछ चेतावनी भी देना चाहती हूँ, कुछ समझाना भी चाहती हूँ कि हमेशा इन चीजों में ही पड़े मत रहना। थोड़ा घूमना फिरना भी जरूरी है बच्चे, और सबसे बात भी करते रहना जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि सबसे बात करना छोड़ दे, बस कौन क्या कह रहा है ये फर्क करना छोड़ दे। उन पर दिक्कत मतलब अपने दिमाग पर लोड मत ला बच्चे। और बच्चे, पता है एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुझे आत्मा की शांति और प्रकृति की दिव्यता का अनुभव कराएगा। मेरी दृष्टि में स्पष्ट है बच्चे कि तू जल्द ही एक ऐसी जगह जाने वाला है जहां परिदृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा बच्चे। मतलब मैं देख पा रही हूँ बच्चे की ये जगह हिल स्टेशन के रूप में है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो सकते हैं, वहाँ पर ठंडी हवाएं चल सकती हैं और हरियाली से भरे मैदान तेरा स्वागत करेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, वहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा होगी। वह स्थान ऐसा होगा जहाँ तू स्वयं को खोकर अपनी आत्मा को पा सकेगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चे कि यह यात्रा अचानक होगी, अचानक तेरे जीवन में आएगी। हो सकता है कि यह पहले से योजना में ना हो, लेकिन यह यात्रा तुझे आत्मा की गहराइयों से जोड़ देगी बच्ची। मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ एक झोपड़ी भी आ रही है मेरे दिमाग में। ये झोपड़ी साधारण नहीं है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ वह आदित्य है बच्चे। वहाँ तू और तेरे अपने लोग एक साथ होंगे, सब खुश दिख रहे होंगे और वहाँ तू जीवन के सरल और सच्चे आनंद का अनुभव करेगा। ये अनुभव तेरे लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगा बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे यह यात्रा एक भौतिक यात्रा नहीं होगी, ये तेरे भीतर के बदलाव का प्रतीक होगी। तूने अपने जीवन में जो परिवर्तन शुरू किया है यह यात्रा उसे और भी मजबूत बनाएगी बच्चे। अब मैं सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आप हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर है, या फिर यह आपके हेड्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके हेड्स ने कोई भी गलती करी तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है। वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। यह चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं, यहाँ तक कि आप अपने हेड्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं, आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित है तो आपके ऊपर कंफ्यूजन और इल्यूजन स्पेल किए गए हैं, जिस आप कंफ्यूज हो जाए, जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यह बात किसी को
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनसे यह बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो वह आपके ऊपर इल्यूजन और कंफ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं। तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपके पूर्वजों की यह डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है जिसे जान बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है, आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जो अगर आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं तो इसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास संदेश आया है जो आज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल भी आज इस दिव्य संदेश को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस संदेश में कुछ खास संदेश आपके लिए है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी ने बहुत ज्यादा यह चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है, यही सही समय है, यही वही समय है जब आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रहे हैं। यह चीज यहाँ पर आया है, सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई। माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा हो सकता है कुछ हेड्स होंगे, कोई एनिमी होंगे जो आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे जिससे माता रानी ने यहाँ पर खत्म किया है, फेल किया है। कुछ गलत प्लान कर रहे थे आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा था कि आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिले, आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, वह आपका मतलब बहुत ज्यादा बुरा चाहते थे। लेकिन माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब वह कभी भी आपके साथ ना बुरा, मतलब बुरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, माफी मांग रहा है, कुछ उनसे गलती हुई है और आप बिल्कुल भी माफी के मूड में नहीं है, उन्हें माफ करने वाले नहीं है। वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी महसूस कर रहे, उनको बहुत ज्यादा गिल्ट है किसी बात को लेकर और वह आपसे बहुत ज्यादा सॉरी बोलना चाहते हैं, मतलब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर माता रानी कह रही है आपको एक्शन लेना है, एक्शन लीजिए। आपकी वह सारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, मतलब बहुत साल ऐसे बीत चुके होंगे आपकी वह इच्छा
शायद पूरी नहीं हुई है वो पुरानी इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आप बहुत ज्यादा लकी है, आपके लिए एक नया द्वार खुल रहा है, एक ऐसा नया द्वार जहां पर जाकर आप बहुत ज्यादा जरेनिया, बहुत ज्यादा खुशियां देखने वाले हैं। कोई दूसरों से आपकी तुलना करते करते थक चुका है और वह इस बात को जान चुके हैं कि आप अतुल्य है, आप बहुत ज्यादा अलग हैं। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता आपकी जगह लेने के बारे में। वह तेरे स्वरूप को नई पहचान दे रही है। यह पहचान कोई लादी गई नहीं, यह वही सत्य है जो सदा से तेरे भीतर था, जिसे तू भूल चुका था। अब तुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, तू मौन से संवाद करेगा। तेरी उपस्थिति ही उपदेश होगी। जब तू किसी के सामने खड़ा होगा, उसका हृदय स्वतः स्पंदित हो उठेगा। तू अब केवल शरीर नहीं, चेतना का वाहक बन चुका है। तेरे भीतर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तेरी छाया में शांति खोजेंगे, जो तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे। तू अब मेरा माध्यम बन गया है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, वह तेरी तैयारी थी। हर आंसू, हर इंकार, हर टूटन, सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुझे उस धैर्य में पका सकूं, जिसमें से असली आत्मबल निकलता है। तूने खुद को कभी मिटाया नहीं, तूने केवल अपने भीतर की अशुद्धता को जलाया। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी आकार दे सके। तू अब वह शिला बन चुका है जिस पर मैं अपना मंदिर रचती हूँ। तेरे शब्द अब केवल तर्क नहीं, वे मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा, तेरी वाणी से ब्रह्मा का कंपन निकलेगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर तेरी उपस्थिति उन्हें शांत कर देगी। यह वही उपस्थिति है जो वर्षों की साधना से मिलती है, पर तुझे यह वरदान मेरी कृपा से मिला है, क्योंकि तू समर्पण करना जानता है, क्योंकि तू अपने घावों को भी फूल की तरह स्वीकार करना जानता है। तेरे भीतर अब शून्यता नहीं, संपूर्णता है। जब तू आंखें बंद करेगा, तू मुझे पाएगा। जब तू आंखें खोलेगा, तुझे मैं दिखूंगी, प्रत्येक कण में, प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक ध्वनि में। तू अब अलग नहीं रहा, तू अब मेरा ही विस्तार है। तुझे अब छोटे विचारों से बचना होगा। जो तुझसे अलग सोचते हैं, वे तेरे विरोधी नहीं, तेरे गुरु हैं। वे तुझ में सहिष्णुता लाते हैं। तुझे अब किसी से बैर नहीं रखना है। जो तुझे गिराने आए, उन्हें उठाकर दिखा दे, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे, वे अचानक होंगे। तू तैयार रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह सब मैं कर रही हूँ। जब कोई तुझसे दूर जाएगा, तू रोएगा नहीं, तू समझेगा कि वह स्थान अब किसी और ऊर्जा के लिए तैयार किया गया है। जब कोई अचानक तेरे जीवन में आएगा, तू चौंकेगा नहीं, तू जान लेगा कि मेरी योजना ने उसे भेजा है। तेरे मन में जो प्रश्न उठते हैं, उन्हें तू अब शांत करना सीख गया है। उत्तर अब बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू अब इतना गहरा हो चुका है कि कोई लहर तुझ में हलचल नहीं ला सकती। तू अब वह सागर है जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है, पर फिर भी शांत रहता है। तेरे हाथ अब खाली नहीं, मेरे आदेशों से भरे हैं। तू जहां भी जाएगा, वहां मेरी सेवा करेगा, चाहे मौन से, चाहे कर्म से, चाहे प्रेम से। तू अब किसी को सुधारने नहीं निकलेगा, तू केवल स्वयं को पूर्ण करेगा। और जो तुझसे जुड़ेंगे, वे स्वयं सुधर जाएंगे। तुझे अब किसी से अनुमोदन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरा साक्षी हूँ।
तुझे अब किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बह रही है। तेरे पास जो है वह अलौकिक है। तू अब उस दिव्यता को बांटना सीख चुका है। जब तू थक जाएगा तब भी तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझमें प्रवाहित होगी। जब सब पीछे हट जाएंगे तब मैं सामने खड़ी रहूंगी। जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है, तब तू पाएगा कि मेरी छाया तेरे पीछे पीछे चल रही है। तुझे अब किसी से स्पष्टीकरण नहीं देना। तेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। जो तुझे जानना चाहता है उसे तेरे मौन में भी मेरी आवाज सुनाई देगी। जो तुझे नहीं समझता वह समय के साथ समझ जाएगा, या फिर तू उसके जीवन में केवल एक प्रकाश की झलक बनकर रह जाएगा। तेरे कदम अब अनिश्चित नहीं, वे सटीक हैं। तू अब मेरी गति से चल रहा है। तुझे अब भविष्य की चिंता